कि 18th मई को प्रीलिम्स होना था और 16th मई को रिजल्ट आया कि आपका नई चयनित हुआ। अरेंज मैरिज, लेकिन मैं कहता हूँ कि अरेंज था और एक्चुअली में जो है वो लव मैरिज हुआ है, क्योंकि तीनों आज आईएएस ऑफिसर हैं। तीनों तो झारखंड मुझे बहुत पसंद था। फैसला तो दिमाग में जो है वो देखने के साथ ही हो गया था। इस सब्जेक्ट को क्या दोगे? नहीं, कभी काल कौन बच्चा नहीं देखता है, कभी काल तो कोई बच्चा देख ही लेता है। गांव का मेला लगता था। इंटरव्यू में जो है वो थोड़े कम नंबर आ गए थे, जिस वजह से चयनित नहीं हो पाया था। ये बहुत केयरिंग है। मैंने अपने बेटे को जो है वो डिप्टी कलेक्टर बनाया है। मेरा पोता जो है वो कलेक्टर बनेगा। अपनी नौकरी जो है वो सेक्रीफाइस की, क्योंकि इनकरेजिंग जो है वो समय था और उस समय के जो जिलाधिकारी होते थे उनसे जो है वो अवार्ड लेने का मौका मिलता था। तो पहले ही से मूड बना लिया गया कि ड्यूटी हटा दिया जाए, कलेक्टर बना दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा रहा है वो सरकारी विद्यालयों के ही आसपास जो है वो रहा है। लक्ष्य बिल्कुल केंद्रित होनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी आपके पसंदीदा कप्तान क्यों नहीं है? नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच होंगे 2010 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कुमार जी। हम अमित कुमार जी से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसा रहा लाइफ स्टाइल, बचपन में इन्होंने क्या जिंदगी जिया, आने वाले समय में क्या जिया, तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सीधे जुड़ते हैं अमित कुमार जी से। अमित जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अमित जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जन्म कहाँ हुआ? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरा जन्म जो है वो बिहार के छपरा ज़िले के एक छोटे से गांव में हरपुर करा में हुआ है और मेरी आरंभिक जीवन जो है वो वहीं पर बीती। मैं 10वीं तक की पढ़ाई जो है वो मैं वहीं हरपुर में ही किया और हाई स्कूल की पढ़ाई मैंने कन्हौली हाई स्कूल से जो है वो की है। तो यानी पूरी तरह से मेरा जो प्राथमिक शिक्षा रहा है वो सरकारी विद्यालयों के ही आसपास जो है वो रहा है और सरकारी विद्यालयों में मैंने पढ़ाई की है। हरपुर और कन्हौली, ये दो नाम आपने शायद लिया। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है जब आप पढ़ाई करने जाते थे? मैं जब पढ़ाई करने जाता था तो उसकी दूरी जो है वो गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और काफ़ी वो सफ़र जो था वो हर वो दिन जो कौन हम सा लोग दौर करते था? थे। वो कौन सा वर्ष होगा जो 10वीं तक की आपने पढ़ाई की? मैं 1999 में 10वीं की परीक्षा दिया था। मतलब तो पिछले 10 में अगर चले जाएं तो मुझे लगता है 89 टू। और नहीं, आरंभिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा मेरी जो है वो गांव में ही हुई थी और उसके बाद से जो है वो मैं वहाँ जो मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई की वो कन्हौली हाई स्कूल से की। सरकारी विद्यालय की स्थिति काफ़ी खराब हुआ करती थी उस दौर में। यदि आपको एक अच्छा विद्यालय मिल गया था तो मुझे लगता है। मैं अच्छा विद्यालय इस रूप में कहूँगा क्योंकि जिस पृष्ठभूमि में मैं रहा हूँ उसकी तुलना में जहाँ पढ़ाई होनी चाहिए थी वहाँ नियमित रूप से कक्षाएं होती थीं, शिक्षक जो है वो ध्यान देते थे। लेकिन अन्य जो मापदंड है कि टीचर पीपल रेशियो जो है वो होना चाहिए, वहाँ पर एक क्लास में जो है वो सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। तो ये स्थिति जो है वो छात्र अनुपात और शिक्षक अच्छा, अनुपात भले ही था। 10वीं तक पढ़ने में कैसे थे आप? मैं हमेशा से जो हो एक औसत विद्यार्थी रहा हूँ। हाँ। मैं 10th की पढ़ाई जो है वो की, उसमें 70% मार्क्स आए मेरे। इंटरमीडिएट में पढ़ाई किया तो 76%। ग्रेजुएशन मैंने 75% के साथ उत्तीर्ण किया। थोड़ा डिस्टिंक्शन जो है वो रहा अच्छा, उसमें। 10वीं तक के बीच में याद है कि कोई टीचर ऐसा जो आपको ये बोलते हो कि यार पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, या किसी ने पिटाई की हो, कुछ इस टाइप का? मैं उस समय मुझे 2-3 स्मृतियाँ हैं मेरे ज़हन में। मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में काफ़ी भाग लिया करता था। तो उस समय जो है वो मेरे जो प्रधानाध्यापक थे, मेरे जो शिक्षक थे, वो लेकर के जाया करते थे दूसरे विद्यालयों में वाद-विवाद की प्रतियोगिता आयोजित होती थी। तो उस समय काफ़ी वो इनकरेजिंग जो है वो समय था जब मैं विभिन्न विद्यालयों में जाकर के जिला स्तरीय जो है वो वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और उस समय के जो जिलाधिकारी होते थे उनसे जो है वो अवार्ड लेने का मौका मिलता था। तो ये शुरुआती मेरे संस्मरण रहे हैं विद्यालय में। और उस समय होता था कि कोई भी अगर अचीवमेंट होता था तो वो स्कूल के बोर्ड पर लिखा जाता था कि फला वर्ग के इस संकाय के जो है वो इस संवर्ग के जो है वो छात्र ने ये
उपलब्धि हासिल की है। तो अच्छा, मार्गदर्शन जिलाधिकारी जब पुरस्कृत करते होंगे तो क्या ज़हन में उसी वक्त आया था या कब आया था आपके ज़हन में? मेरे ज़हन में जो है वो ये बात दादाजी ने जो वो मेरे दादाजी जो है वो उनको बहुत ये था कि मैंने अपने बेटे को मेरे अंकल जो है वो बीपीएससी की परीक्षा पास की है, डिप्टी कलेक्टर बने। तो वो आरंभिक दिनों में ही ये कहा करते थे कि मैंने अपने बेटे को जो है वो डिप्टी कलेक्टर बनाया है, मेरा पोता जो है वो कलेक्टर बनेगा। अच्छा। ये शुरुआती मुझे लगता है कि बचपन में जो है वो बातें हम लोग अक्सर सुना करते थे और ये दादाजी की जो बात है हम लोगों के लिए एक मिशन बन गया। तो ये मिशन बन कितने गया। भाई बहन आप लोग? मैं 2 भाई और 3 बहन, 5। 5 लोग आप लोग हैं। तो उसमें से आप आईएएस हैं। हाँ, मैं आईएएस हूँ। मेरा जो छोटा भाई है वो बिहार में जो है वो बीपीएससी के थ्रू जो है वो सेलेक्ट हुए हैं, तो वो भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा, लगातार पढ़ाई के प्रति लगा कि हाँ ठीक है, 10वीं हमने पास कर लिया, इंटरमीडिएट किया। ग्रेजुएशन का प्रोफाइल क्या रहा? ग्रेजुएशन किस पे? ग्रेजुएशन मैंने जो है वो भूगोल से किया, भूगोल ज्योग्राफी से जो है वो ऑनर्स किया मैंने। और मैं अगेन कहूँगा कि पटना कॉलेज में ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से करना और प्रोफेसर आर.बी.पी. सिंह, अनुराधा सहाय मैडम, कार्यानंद पासवान सर, कई स्नेहलता प्रसाद मैम, ये तमाम ऐसे लोग रहे हैं। हिंदी विषय में बात करूं तो प्रोफेसर बलराम तिवारी, तरुण कुमार सर, प्रोफेसर तरुण कुमार सर, ये ऐसे शिक्षक रहे हैं जो उस यंग ब्रेन को जो एक युवा जो है वो जो देख रहा है कि हमें सिविल सेवा में जाना है, उसको गाइड करना, मोटिवेट करने का काम जो है वो उन्होंने किया। तो यूपीएससी के लिए जो प्रिपरेशन शुरू किया आपने, वो कब से किया? मैं बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाना चाहूँगा आपको। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंटरव्यू देने गया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था, प्रोफेसर बी ठाकुर थे, एक समय में कुलपति हुआ करते थे, वो वहाँ पर प्रोफेसर थे। उन्होंने पूछा कि आप इस सब्जेक्ट को क्या दोगे? अगर आप हायर एजुकेशन के लिए यहाँ आ रहे हो तो इस सब्जेक्ट को क्या कंट्रीब्यूट करोगे? तो उस समय ही मैंने उनको कहा था कि सर मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ। आपका जो अटेम्प्ट था वो कैमा अटेम्प्ट था? मैं तीसरे प्रयास में जो है वो सिविल सेवा में चयनित हुआ। प्रथम दोनों प्रयास में मैं इंटरव्यू तक था। अच्छा, दोनों में इंटरव्यू तक गए थे? मैं दोनों प्रयास में, तीनों प्रयास में इंटरव्यू दिया, फाइनली जो हो सका। फाइनली जो ये हुआ। पहला प्रयास में जब आपका प्रीलिम्स निकला होगा, उस वक्त की स्थिति क्या थी? मैं उसको जो है वो अगेन ये बहुत था कि प्रबल इच्छा थी कि मैं 19 इयर्स में ग्रेजुएशन किया था, 21 इयर्स में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये था कि मुझे प्रथम प्रयास में ही जो है वो सिविल सेवा में चयनित होना है और इसके लिए जो तैयारी हो सकती है, प्रारंभिक तैयारी, वो हम लोगों ने कर रखी थी। लेकिन आप जानते हैं कि सिविल सेवा जो है वो अनिश्चितताओं का जो है वो है, कभी आप बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं हो सकते हैं। तो प्रथम प्रयास में इंटरव्यू में जो है वो थोड़े कम नंबर आ गए थे, जिस वजह से चयनित नहीं हो पाया था। लेकिन दूसरे प्रयास में हुआ गया कि प्रथम प्रयास का जो इंटरव्यू फाइनल रिजल्ट निकला, वो दूसरे प्रयास के जो प्रीलिम्स थे उसके 2 दिन पहले था। यानी 18 मई को, मुझे पूरा याद है कि 18 मई को प्रीलिम्स होना था और 16 मई को रिजल्ट आया कि आपका नहीं चयनित हुआ। और वैसी स्थिति में अपने आप को संभालना, अगले प्रयास के लिए अपने आप को तैयार करना, इन चीज़ों के लिए जो चीज़ें थी। और देन फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और चीज़ें जो वो उस अनुसार से रिजल्ट आया। तो मुझे लगता है कि कई बार ये एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ आपके ज्ञान का टेस्ट, आपके पढ़ाई का टेस्ट नहीं करती है। इसमें कोई साथी ऐसा? मैं कई दफ़े इस चीज़ को जो है वो कहता हूँ कि जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तो कई ऐसे मित्र रहे जिनके साथ हम लोग, और इनफैक्ट जो उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं जीवन में, उसमें मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ करके आया हुआ छात्र, पटना कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में मुझे बहुत अच्छे साथी मिले। मैं भूगोल विषय से किया था। बीए पार्ट 1 में मैं टॉप किया था। अच्छा। बीए पार्ट 2 में सौरव कुमार सुमन करके थे, वो टॉप किए। और बीए पार्ट 3 में
सुजीत कुमार करके, ये 3 छात्र, और ये हम लोग ऐसे थे जो कि नोट्स शेयर करते थे और एग्जाम में लिखते थे। किसी का 1 नंबर ज्यादा आ गया तो वो टॉप कर गया, किसी को दूसरे को आ गया तो वो टॉप कर गया। लेकिन ये सहयोगात्मक रवैया था कि हम लोग हर चीजों को, थॉट को, पढ़ाई को ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ना, नोट्स एक्सचेंज करके पढ़ना, विषयों पर चर्चा करना। वो दोनों आज examination क्या को- कर रहे हैं? और मैं आपको सुखद संयोग बताऊं, तीनों जो है वो हम लोग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस में पास किए। वहाँ हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, साथ में हम लोगों ने सिविल सेवा की तैयारी की, और तीनों आज आईएएस ऑफिसर हैं। तीनों। मैं अभी यहाँ झारखंड में सेवा दे रहा हूँ। एक जो है वो 2011 बैच के हैं, वो मध्य प्रदेश काडर के हैं, सौरभ कुमार सुमन, और 2010 बैच में ही सुजीत कुमार का जो है वो चयन हुआ था, साथ में हम लोग चयनित हुए थे। तो ये बहुत रेयर आपको मिलेगा। अच्छा, एक तीनों दूसरे में को- कभी ये फील नहीं होता था जेलस जैसा कि यार वो 1 नंबर से आगे जा रहा है, मैं 2 नंबर से पीछे हो रहा हूँ, इस टाइप का मैं माहौल? अगेन कह रहा हूँ कि ये हम लोग डिस्क्रिशन छोड़ देते थे इवैल्यूएट करने वालों को। जब आईएएस No. में चयन हुआ, पहला फोन किसको किया आपने? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ऑफ कोर्स मैं मेरे मदर फादर को ही मैंने सबसे पहला कॉल किया था, और उनका जो सपना था कि हाँ, उन्होंने जो जीवन भर संघर्ष किया, और ये था कि उनको मैंने बताया। लेकिन कई ऐसे मित्र रहे जो साथ में हम लोग साथ में रिजल्ट देखे, साथ में शेयर किए, साथ में जो हो सेलिब्रेट किए, तो अच्छा अनुभव रहा उसमें। कैडर झारखंड ही सोचा था या ये सोचा था कि नहीं बिहार भी? बिल्कुल। हम लोग जब सर्विस में थे तो पूरा जो सिस्टम था वो प्रेफरेंशियल काडर सिस्टम था। तो झारखंड मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने जो है वो झारखंड को क्यों सबसे पसंद ऊपर था झारखंड? मुझे एक तो ये था कि बिहार से नज़दीक होने के कारण से एक तो होता है कि सहर्ष रूप से आप इसको जो है वो मैं इसे स्वीकार अपना करते हैं। स्वीकार कर रहे हैं। और तो डीसी कहाँ कहाँ रहे? मैं बतौर डीसी जो है वो 3 जिलों में जो है वो काम किया हूँ। चतरा में मेरी आरंभिक जो है वो पोस्टिंग रही, वहाँ मैं 2 साल तक रहा। फिर जमशेदपुर का असाइनमेंट किया, 3 साल वहाँ रहा, और अंतिम रूप से मैं धनबाद में था। अच्छा, आईएएस के इंटरव्यू का हम भूल गए, क्योंकि आईएएस में जब आपने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में कोई 1-2 ऐसे सवाल? हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल थे। हाँ। इनफैक्ट वो मुझे साहित्य से बहुत रुचि थी, साहित्य में बहुत रुचि थी, तो मुझसे कई सवाल साहित्य से पूछे गए, कई सवाल क्रिकेट से पूछे गए। मैंने क्रिकेट में मुझे मेरे पसंदीदा कप्तान के बारे में पूछा गया, तो उससे संबंधित बातें मैंने कौन बताई। कप्तान पसंदीदा? मैंने उस समय जब 2010 में मैंने इंटरव्यू दिया था, तब बात हुई कि आपके पसंदीदा कप्तान कौन है, और मैंने उस समय जो है वो सौरव गांगुली का नाम लिया अच्छा। था। तमाम जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने कहा कि धोनी क्यों नहीं, हाँ। महेंद्र सिंह धोनी आपके पसंदीदा कप्तान क्यों नहीं है, जबकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप उस समय तक जीत लिया था। तो मैंने उन्हें उन लोगों को यही जवाब दिया था कि धोनी मेरे पसंदीदा कप्तान हैं, लेकिन सौरव गांगुली को बेहतरीन कप्तान मानने का मेरा अपना कारण है था, और मैं व्यक्तिगत तौर पे आज भी इस बात को जो है वो स्वीकार करता हूँ कि सौरव गांगुली ने जो भारतीय क्रिकेट टीम को दिया है, निश्चित रूप से 2-3 ट्रॉफियाँ कम हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह का नेतृत्व, जिस तरह की क्षमता और जिस तरह का कॉन्फिडेंस जो है उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में दिया, वही आगे जो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई। आप धनबाद में भी डीसी रहे, धनबाद की कुछ ऐसी यादें, कोई ऐसा काम जो आपको याद हो? धनबाद में मेरी जो पोस्टिंग रही उसमें 2-3 जो है वो डीसी के रूप में मैं यही कहूँगा कि विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ वहाँ धनबाद में पहली बार जो है वो आप देखेंगे कि 5 बजे तक के जो इलेक्शन थे, पहले होते थे कि 3 बजे तक ही चुनाव होता था, और कई ऐसे प्रभावित क्षेत्र थे जहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से 5 बजे तक लोगों की चुनाव हुए। आज हम बात कर रहे हैं अमित जी से। अब उनकी धर्मपत्नी यामिनी जी से बात करेंगे और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि इनका व्यवहार कैसा रहा। यामिनी जी, सबसे पहले शादी कब हुई थी, किस साल हुई थी? 2012 दिसंबर में। 2012 दिसंबर में। अच्छा, ये बताइए शादी जो हुई
तो क्या आपको लव मैरिज था, क्या था? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज था। हाँ। तो आपका प्रोफाइल क्या है? मैं बीटेक की थी वीआईटी वेलोर से, फिर जॉब कर रही थी मुंबई में, फिर हमारी शादी फिक्स हुई थी ये शादी फिक्स 2012। कैसे हुई? मेरे पेरेंट्स और अमित के पेरेंट्स दोनों मिले एक दूसरे से आप और मेमो फिर बात हुई। अच्छा ये बताइए कि मिले, बात हुई, तो उसके बाद जो है ये लगा कि भाई बीटेक थे तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए या आईएएस, ऐसा कोई डिमांड कहीं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कहीं कुछ जहाँ नहीं। पापा बोलते वहाँ कर लेना था आप कितने भाई बहन? एक भाई एक बहन। एक भाई एक बहन। हाँ। अमित जी, मुलाकात इन्होंने की थी कि परिवार के लोगों ने देख लिया? पहले परिवार के लोगों ने मिले, फिर उसके बाद हम दोनों मिले, फिर फिक्स हुई शादी। आप जब मिले तो आपने क्या कहा इनसे? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं एकेडमी में था उस समय और मैं इनसे दिल्ली में पहली बार मिला और वहीं पर जो है वो बातचीत हुई। वो बातचीत के बहुत सारे सुखद पहलू थे। आगे जो है वो बातचीत बढ़ते गई और धीरे धीरे जो है वो, मैं तो ये कहती हैं अरेंज मैरिज, लेकिन मैं कहता हूँ कि अरेंज था और एक्चुअली में जो है वो लव मैरिज हुआ है, क्योंकि जब मिलने और शादी के बीच में जो है वो हम लोग इतने हम लोग का ज़्यादा मिल चुके थे, कोर्टशिप है ना। टाइम जो था अराउंड 5 मंथ्स था, है ना। अच्छा। तो 5 मंथ्स में हम लोग अच्छे से बात किए, मिले। नहीं, तो आपसे जब ये मिलने गए तो इन्होंने क्या पूछा आपसे? पूछ रहे थे मेरे कंपनी का सीईओ कौन है अच्छा, मैंने वहाँ इन्होंने, चूंकि इंटरव्यू इन्होंने 3-3 दिया था तो आपसे एक इंटरव्यू ले लिया इन्होंने। नहीं, वो आपस में जानने समझने की ही बात थी। जिसके साथ आप पूरा जीवन बिता रहे हैं और उनके बारे में जानना और तमाम चीज़ों के बारे में जानना, और ये जानने का समय जो है वो बहुत कम था। अरेंज मैरिज ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपको बहुत कम समय में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं। और देखते के साथ फैसला ले लिया था कि थोड़ा समय लिया आपने? नहीं, फैसला तो दिमाग में जो है वो देखने के साथ ही हो गया था। दरअसल चीज़ें जो है वो था तो 2-3 दिन जो है वो समय लगा। मैं उस समय सिंगापुर जा रहा था और मैं मिलते हुए जो है वो ट्रेनिंग का नहीं, पार्ट अभी था। चुप रहना है थोड़ी देर। सारे जो है वो आईएएस ऑफिसर्स की जो है वो फॉरेन अटैचमेंट होता है, तो उसमें सिंगापुर और वियतनाम जाना था। मैं एकेडमी से निकला और दिल्ली पहुंचा, शाम में फ़्लाइट थी और मैं दिन में इनसे मिला, शाम में मुझे जाना था। तो ये जो समय था कि आप मिल कर के और जा रहे हैं, तो वो पूरा फ्लाइट में जो समय बीता मेरा, वो इन्हीं सब डिस्कशंस के बारे सोचने में बीत सोचते गया हुए- कि सोचने में बीत गया और जो देखा वो कैसी होंगी, क्या हाँ, होगा हाँ, आने वाले समय में। आपको क्या लगा? आपने कुछ पूछा था? मैं मैं यही पूछी थी कि आपको खाने में क्या पसंद है, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, बस। और क्या? तो खाने में क्या पसंद है? खाने में घर इन्होंने का पूछा था खाना। मुझसे कि आप खाना बनाना जानते हो या नहीं। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैं तो छात्र जीवन से ही खाना बना रहा था। और मुझे खाना बनाने नहीं आता अच्छा, था। आपको खाना बनाना नहीं आता था। तो आपने ये बता दिया था इनको कि भाई मुझे हाँ। तो आपने क्या इन्होंने बताया था मुझे कि मुझे चाय बनाने आती है, तो मैंने कहा कि चाय मेरी पसंदीदा चीज़ है, तो मैं तो सिर्फ चाय के भरोसे भी जिंदगी गुजार लूंगा? गुजार लूँगा। बाकी खाना थोड़ा बहुत जो है वो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग पहले से भी जानते थे। तो चीज़ें जो है वो, मैम, खाने में इनको क्या पसंद है? खाने में जो रेगुलर रोटी सब्जी चिकन मटन, मटन तो फेवरेट है। मटन फेवरेट है। हाँ, अब आप बना लेती हैं? अभी भी नहीं? अभी भी नहीं। तो फिर कैसे चलता है, कैसे क्या करते हैं? मैं कोविड में निश्चित रूप से मैं थोड़ा बहुत ये खाना जानती हैं, थोड़ा बहुत खाना बनाना जानती हैं। मैं इस रोटी थोड़ा भुजिया सहयोग आता कर है देता मुझे। हूँ। अच्छा, क्या आता है? रोटी भुजिया, रोटी भुजिया। मैगी, नूडल्स, तो चाय कॉफ़ी। तो कभी ऐसा वक्त नहीं आया है कि ससुर साहब ने कहा होगा अरे भाई खाना तो बना लो? रोटी भुजिया चावल दाल सब आता है। रोटी भुजिया चावल दाल सब बेसिक आता है। खाना बन जाता है। वो चीज़ें जीवन जीने के लिए मैंने आप एडजस्ट करना सीख गए, क्योंकि आपको नहीं, पहले ही दिन adjust इन्होंने वाली बात कह नहीं दिया है, था। एडजस्ट वाली बात नहीं है। दरअसल क्या है कि ये ऐसी चीज है जिसको आप, इट्स सम सॉर्ट ऑफ लाइफ स्किल जो है वो, आप अगर सीखते हो तो देन आप ईज रहता है। तो कई दफ़े ऐसे रहा है कि मैं फैमिली के लिए कुक करता हूँ, कई बार जो है वो बच्चों के लिए कुक करता मैम, हूँ। गुस्सा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुस्साते ही नहीं है? तब तो विवाद कुछ? विवाद हम लोग के बीच में नहीं होता है एज सच।
मैंने इतने दिन में कभी कोई विवाद नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो फिलहाल भगवान की कृपा से नहीं हुआ है। अच्छा, कभी घुमाने का शौक या ये इनका? हाँ, घुमाते हैं हम लोग को। हर जगह हम लोग समर वेकेशन में जाते हैं बच्चों को लेके, विंटर वेकेशन में। जब भी वेकेशंस होते हैं बच्चों के तो हम बच्चों लोग के पीछे कौन ध्यान देते हैं? बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। कौन ध्यान देते हैं? दोनों को हम लोग ध्यान देते हैं। नहीं और मतलब कौन एक देगा? होता है ना कि भाई पढ़ाने का काम हम कर लेते हैं, चूंकि बाहर में ये व्यस्त रहते होंगे। नहीं नहीं, हम लोग मिलजुल के अपन, मतलब ऐसा नहीं है कि ये काम तुम ये काम हम, वैसा नहीं है। जब जिसको जो टाइम मिले वो हम लोग मैनेज करते अच्छा, हैं। बाहर में ये बहुत माने लोगों से मिलते जुलते हैं, कभी इन पर कोई शक उक? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई शक नहीं, नहीं। फ्रीडम आपने दे रखा है। यस। और हाँ बताइए। जो भी ऑनेस्टी होती है लाइफ में, तभी ना इंसान एक दूसरे के साथ रहता है। इनमें सबसे अच्छा चीज़ आपको क्या लगता है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। हाँ। और आपको सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है? ये बहुत केयरिंग है। मुझे लगता है कि जितना केयर ये करती हैं फैमिली का एंड अदर चीज़ों का, एंड दूसरा जो है वो सेक्रीफाइस, कि भले ही ये कैमरे पे स्वीकार नहीं कर रही हैं, लेकिन इन्होंने इनिशियल डेज में अपनी नौकरी जो है वो सेक्रीफाइस की, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रही थी, मुंबई में थी, अच्छे पैकेज पे काम कर रही थी, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मुझसे शादी हुई और मैं हुसैनाबाद में पोस्टिंग था, उस समय एसटीओ था हुसैनाबाद में, वो मुंबई से आकर के हुसैनाबाद में रहना, ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि कोई भी व्यक्ति ले रहा है तो ये बताता है कि आपके साथ वो कितना जुड़ा हुआ है। ये हो सकता था कि अपनी कंपनी जो है वो, तो ये सब चीज़ें हैं परिवार के लिए कौन कितना सेक्रीफाइस करना आज है। की तारीख में पूरे परिवार को लेके चलती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगेन कहूँगा कि इन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें जो है वो, जैसे आप देखे होंगे जब मैं चतरा में था, जब मैं जमशेदपुर में रहा, पूरे समय का कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, समय का प्रबंधन। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स से मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स किया, तो मानवाधिकार के जो पहलू हैं उनके बारे में भी इनको काफ़ी जानकारी है। इन्होंने जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईएमटी गाजियाबाद से जो है वो इन्होंने एमबीए किया। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो साथ में करते रहे, जहाँ कहीं भी मौका मिला इन्होंने कुछ न कुछ पढ़ाई किया, कुछ न कुछ लर्निंग कर्व्स को इम्प्रूव करने का काम किया। और जब मौका मिला आफ्टर कोविड, तो ऐसा स्थिति रहा कि अब पूरी दुनिया जो है वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है, वर्क फ्रॉम होम काम कर रही है, तो इन्होंने भी जो है वो अपना काम वगैरह जो फिर से शुरू किया है, चीज़ें जो है वो। अच्छा, आज की तारीख में आप हाउसवाइफ के तौर पर हैं या वर्क कर रही हैं? वर्क फ्रॉम होम है मेरा। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम लगातार अपना करते हैं। जब से कोविड शुरू हुआ तो मैं वो मौका क्यों छोड़ती, तो वर्क फ्रॉम होम मिलने लगा तो अभी किस फिर मैंने- कंपनी में? अभी मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मैनेजर के रोल पे, आफ्टर एमबीए। आप सुन रहे हैं लगातार कि किस तरीके से इनकी धर्मपत्नी और अमित जी से हमारी लगातार बातचीत हो रही है। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं इन लोगों से। अभी हम इनके पिताजी से भी बातचीत करेंगे। अंकल, अमित जी में कुछ बुराई? नहीं, बचपन से ही तो सही थे। बचपन से सही थे। जी जी जी, नशे वगैरह नहीं करते थे। हाँ, बच्चा लोग तो खेल कूद करबे करता है अपने आप में, समय के अनुसार वो सब था अपना। आपको क्या लगा था? आपको लगा था कि आपका बेटा आईएएस बनेगा? हाँ, शुरू से ही पहचान हो गई थी कि हर स्कूल में अपना फर्स्ट डिवीजन से पास करना, हर क्लास में। और चाचा डिप्टी कलेक्टर थे तो पहले ही से मूड बना लिया गया कि डिप्टी हटा दिया जाए, कलेक्टर बना दिया जाए। डिप्टी हटा के कलेक्टर बना दिया जाए। यही सोच थी। तो इनके अंकल जो थे डिप्टी कलेक्टर थे, 34वीं बैच के बीपीएससी में उतरने हुए आप थे। बिजनेस करते थे तो क्या इनके लिए उतना समय मिल पाता था? नहीं, वो लोग चचे लोग ही ज़्यादा हेल्प किए हैं, समय दिए हैं। मामले को लेकर इन पर कभी गुस्सा आया हो आपको? ये खेल कूद में बच्चा लोग करबे करता है तो ये जाता है कभी काल। उसमें कुछ पिटाई उटाई किए थे? आपको याद तो नहीं है। पिटाई का याद नहीं आपको? याद है कि नहीं अमित जी कि कभी पिताजी की तरफ से छड़ी से पड़ गई हो? नहीं, इनकी उपस्थिति ही अपने आप में जो है वो ऐसी रहती थी कि कई दफ़े हम लोग जो है वो, बहुत ज़्यादा तो नहीं याद है, लेकिन हाँ ये आते थे तो हम लोग को लगता था कि अब थोड़ी बदमाशी जो है वो अगर है तो कम हो जाएगी। अच्छा, ये क्या कहते हैं, आप ये बताइए मुझे कि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं
उनके लिए क्या मैसेज रहेगा ये आपका? 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो मैं कहूँगा कि जो स्पष्ट रूप से लक्ष्य निर्धारित करना, क्योंकि बगैर लक्ष्य निर्धारित किए आप कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। लक्ष्य बिल्कुल केंद्रित होनी चाहिए। मेहनत की पराकाष्ठा, आप मेहनत करें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और तीसरी बात कि अगर मेहनत करने के बाद से भी सफलता नहीं मिलती है, तो आपको धैर्य बनाए रखना है और लगातार प्रयास करते रहना है। ये 3 मूल मंत्र है, जिसको मैंने अपने जीवन में भी उतारा है और हर वो विद्यार्थी जो इस क्षेत्र में आता है, उसको मैं बोलता हूँ, प्रामाणिकता के साथ किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं करना। जो भी सूचना के साधन हैं, जो भी किताब है, माध्यम है, प्रमाणिक स्रोत से। अमित जी की माता जी भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी समझ लेते हैं कि भाई अमित जी कैसे रहे हैं। अमित बेटा बेटा कैसा? बेटा ठीक है। हर माँ कहती है कि मेरा बेटा ठीक है। नहीं, बेटा ठीक है, कोई बदमाशी नहीं करता था, सब किसी का कहना करता था, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था, टीचर लोग भी बहुत मानते थे इसको, और सबका कहना करता था अच्छा से। कोई बोल रहे थे कि बचपन में फिल्म देखने के लिए भाग जाया करते थे। नहीं, कभी काल कौन बच्चा नहीं देखता है, कभी काल तो कोई बच्चा देख ही लेता है। गांव का मेला लगता था, हाँ, उसमें कभी काल बच्चा देख लेता है, लेकिन बता के जाता था, जब बता के जाते थे। बता के जाता था। मैंने आपको लगता है कि सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, दिक्कत नहीं है। ये माता जी हैं, कह रही हैं सब अच्छा है, कहीं कोई मेरे बेटे में कोई गिला शिकवा नहीं। और सही मायने में हर माँ के लिए उसका बेटा जो है वो हीरा ही होता है। ये बताओ बाबू, पापा प्यार करते हैं? हाँ, पापा के विषय में कुछ बोलो, 2 लाइन बोलो। पापा मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पापा सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये अमित जी की बच्ची है, इनसे भी हमने बातचीत की। ये थे अमित जी, जिन्होंने और उनका पूरा परिवार अभी हमारे साथ था, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। और निश्चित रूप से ये आज एक मुकाम पर खड़े हैं। चाचा जी जहाँ डिप्टी कलेक्टर थे, वहाँ ये कलेक्टर बन गए और आज लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। अगले दिन किसी खास मेहमान के साथ खास जगह फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।